सर लाइफ का ना मतलब समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है। मतलब एक तरफ हम बात कर लेते हैं बिगर इज बेटर, एक तरफ हम बात कर लेते हैं गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। मतलब भाई समझ नहीं आता कि कैसे चूज करें प्रोडक्ट्स। लेकिन आज की डेट में ना मेरे पास में वैसे ये काफी छोटा दिखने वाला ऐसा एक टेक गैजेट है जो कि छोटा भी है लेकिन एट द सेम टाइम काफी बड़े बड़े काम कर देता है। तो आज अब इस वीडियो को देखते रहिए और हम बात करने वाले हैं इसी मिनी प्रोजेक्टर के बारे में जिसको मैंने अपने ट्रैवल के टाइम पे इन फ्लाइट शॉपिंग करते हुए खरीद लिया। तो देखते हैं आखिर कैसा है ये क्यूब मिनी प्रोजेक्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ में कि समटाइम्स मैं शॉपिंग कर लेता हूँ बोरियत की वजह से। मतलब अक्सर अमेज़न खोल के और देखते हैं कि भैया क्या कुछ नया आया हुआ है, जरूरत नहीं भी है तो भी कभी कभार ऐसे खरीदारी हो जाती है। तो इस बार मुझे दिखा ये। अब मुझे नहीं पता कि भैया ये वर्थ इट है या नहीं है या कैसा भी है, बट मुझे लगा कि यार कंसेप्ट काफी अच्छा है। काफी छोटा सा ये प्रोजेक्टर है, बैटरी पावर्ड है, तो मैंने इसको ले लिया और इसके लिए मैंने पे किए थे 1750 दिरहम, 37,000 के आसपास। तो अगर इसको हम देखें अभी अनबॉक्स करते हुए कि आखिर मुझे मिला क्या है, तो लेट्स बिगिन। जहां पे सामने मर्लिन करके कोई ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर कि भैया इसकी क्या लेगेसी है या क्या प्रोडक्ट है। लिखा है क्यूब मिनी स्मार्ट एचडी प्रोजेक्टर, अप टू 240 इंचेस तक का ये प्रोजेक्शन दे सकता है। नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजॉन वगैरह जो है ये इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। 30,000 घंटे की बैटरी लाइफ है, 2 घंटे का प्लेबैक है क्योंकि बैटरी पावर्ड है बाय द वे। चार्ज करेंगे तो ऑन द गो उसको कामयाब ले पाएंगे। और पीछे भाई इसकी सारी स्पेक शीट जो है ना वो आपको डब्बे के ऊपर देखने को मिल जाती है, जहां पे सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या इसका नेटिव रेजोल्यूशन है क्या नहीं है। खैर देन अगेन जल्दी से उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो है डॉक्यूमेंटेशन। 1 ईयर ग्लोबल वारंटी पॉसिबल है क्या, बट चलो क्या फर्क पड़ता है। साथ में यार इट्स अ गुड क्वालिटी, मतलब ऐसी यूजर मैनुअल्स रेयरली मिल जाती है हमको, अदरवाइज तो कागज वगैरह बहुत बेकार से ही होता है। देन वी हैव एक चार्जर, ये अपना राउंड पिन वाला। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये दुबई वाली फ्लाइट में लिया था तो ये आपको यूके स्टाइल मिलता है, बिकॉज दुबई के अंदर भी यही सिस्टम के प्लग्स काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये यार ये तो बड़ा छोटा सा है, आई मीन लिटरली द पाम ऑफ माई हैंड ये फिट हो पा रहा है। वैसे मेरे दिमाग में जैसे इसका साइज देख रहा हूँ ना, एक चीज के ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आपको बताऊंगा आगे। और फिर ट्राइपॉड भी है, क्या बात है। बॉक्स में पूरा इंतजाम करके दिया है कि आप इसको ऊपर ऐसे लगा के और यू कैन यूज इट ऑफ कोर्स। और केबल है विच इज छोटी वाली HDMI से फुल साइज HDMI के लिए, अगर आपको अपना कुछ सिस्टम इसमें कनेक्ट करना हो तो। एंड देन वी हैव अ रिमोट, अच्छी बात है, जहां पे काफी बेसिक सा ही रिमोट है। एक चीज जिसको लेके मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा सवाल आ रहा है भाई, वो ये कि यहां पे लिखा हुआ है बैटरी कैपेसिटी 50,000 mAh। इसके अंदर क्या आपको लगता है 50,000 mAh की बैटरी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। तो ये थोड़ा सा मेरे को कैच लगता है। और वैसे तो खैर लिखा हुआ है कि 2 घंटे की बैटरी बैकअप है, व्हाटएवर। अगर खैर हम बात करते हैं इसकी यार, तो नीचे ये आपका 1/4 इंच वाला थ्रेड है, आप जिसको जो है इस ट्राइपॉड से कनेक्ट करके अपना प्लेसमेंट कर सकते हैं। साइड में कुछ वेंट्स हैं जहाँ पे कुछ स्पीकर या कूलिंग वूलिंग के लिए काम में चीज़ें ली जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीछे USB का ऑप्शन है, 3.5mm वाला जैक आप लगा सकते हैं, पावर आप यहाँ से इसको दे देंगे। उसके अलावा साइड में आई थिंक ये दिस इज एक रिंग टू कंट्रोल द फोकस। सामने की तरफ में दिस इज द शटर जिसके अंदर आपको ये इसका दिख रहा है। और ये बेसिकली कैटेगरी जो है ना, इट्स पीको प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भाई बड़े बड़े भी होते हैं, बट दिस इज दैट पीको प्रोजेक्टर वाली चीज। मर्लिन की ब्रांडिंग है। साइड में इस तरफ हमारे पास में HDMI है, पावर बटन है, और पीछे की तरफ यहाँ पे ऊपर IR ब्लास्टर भी है, बिकॉज आप इसको जब ऐसे रखोगे तो सामने प्रोजेक्टर हो रहा है लेकिन आप पीछे की तरफ से रिमोट से कंट्रोल करोगे तो यहाँ पे इसका IR रिसीवर है। ऊपर ये टच पैड है जहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस कुछ बेसिक कंट्रोल्स वगैरह। तो खैर एक बार इसको हम पूरा सेटअप करते हैं और उसके बाद पता लगाते हैं कि भाई जो चीजें इसमें लिखी है क्या वाकई वैसे काम भी करता है नहीं करता। आप इसको ध्यान से तो देख ही चुके हो। और अगर हम बात करें सेटअप की, तो हमने जो है वो इसको अलग अलग सिनेरियोज में गाइस ट्राई किया है। मेरे ना कुछ इंस्टेंट रिएक्शंस हैं इस प्रोडक्ट को लेके। अगेन अब आप इतनी छोटी कोई चीज अगर बना दोगे तो कॉम्प्रोमाइजेस तो ऑफ कोर्स होने वाले हैं। कुडोज टू द अप्रोच की काफी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इतना छोटा अगर आप किसी को बोलो कि भाई ये एक प्रोजेक्टर है
तो रेयरली कोई बिलीव करेगा। ऑल्दो पहले सैमसंग का एक फोन था, मेरे को याद है और मेरा बड़ा मन था उस फोन को लेने का, मैं ले नहीं पाया था। वो था सैमसंग गैलेक्सी बीम और उस फोन के अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्टर था। अब वो क्वालिटी पे क्या था उसको खैर हम भूल जाते हैं, बट देन अगेन मतलब जब कुछ चीज आप ऐसे यूनिक बनाते हो तो एक अलग काफी स्पेशल सा ही फील होता है ये प्रोडक्ट। जहां तक बात है क्वालिटी की, तो यार देखो इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो है 480p। अब 480p इज नॉट वेरी हाई रेज अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, बट क्योंकि अगर हम एक प्रोजेक्टर के बारे में बात करें और आप यूजुअली अगर एक बड़ा प्रोजेक्शन कर रहे हो, थोड़ा दूर से देख रहे हो, तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज एट टाइम्स। आपको लगता है कि हाँ चल यार ठीक ठाक दिख रहा है, बिकॉज अब आप कौन सा मोबाइल की तरह इसको ऐसे देखने वाले हो। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा इसके अंदर एक कैच लगा वो ये कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो केवल 100 ल्यूमेंस है, एंड 100 ल्यूमेंस बहुत कम होती है। तो अगर आप इसको ढंग से यूज करना चाहते हो तो यू नीड एकदम सफेद दीवार, पहली बात। दूसरी बात, आपको चाहिए कमरे में एकदम अंधेरा, बिकॉज अगर थोड़ी बहुत भी लाइट आएगी ना तो वो एकदम पिक्चर की जो क्वालिटी है, मतलब आपको न ढंग से कंट्रास्ट दिखेगा, न ढंग से ब्राइटनेस दिखेगी, कलर्स वगैरह एकदम फेड हो जाएंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक अगर आप एकदम डार्क सिनेरियो में इसको सोचे यूज करने का, देन इट्स एन वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। उसके अलावा एक और चीज जो इसका एक एडवांटेज बोलता हूं वो ये है कि इसमें बिल्ट इन एंड्रॉइड 7 पॉइंट समथिंग है, तो काफी आउटडेटेड वर्जन है एंड्रॉइड का। बट अच्छी बात उससे ये हो जाती है कि आप इसमें इनबिल्ट फॉर एग्जांपल यूट्यूब को यूज कर सकते हो। इनबिल्ट आपने इसके अंदर अपना नेटफ्लिक्स वगैरह लॉगिन कर लिया है, हॉटस्टार लॉगिन कर लिया है, जो भी एप्स मिल जाती है आपको, तो आपको इसके साथ में एक्स्ट्रा कोई डिवाइस नहीं चाहिए कि आपने अपने फोन से इसको पेयर किया या कोई और आपने डिवाइस लगाया कि भैया वहां पे हो रही है प्रोसेसिंग और यहां से हो रहा है प्रोजेक्शन। बेसिकली आपको एक ही साथ एक ही जगह पे जो इसका यूआई है वो काफी इंटरेस्टिंग सा है, जहां पे इजीली अपनी सारी जो भी आपके ओटीटी एप्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह भी देखने तो वो मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा पावरफुल पैकेज बनाते हैं कि आपको वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, कि भैया एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल गया है। ऊपर का जो टच पैनल है ये भी अब क्योंकि बहुत ही छोटे से एरिया में है तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूज करना एट टाइम्स, बट देन अगेन इट्स एन एडेड बेनिफिट कि आप ऊपर से ही जो है वो स्वाइप कर करके यहीं से ही होम, बैक, ये वो वॉल्यूम वगैरह जो भी काम है यहीं से कर सकते हो। और इनफैक्ट जो रिमोट है वो भी काफी इंट्यूटिव है, ऑल्दो उसका भी एक नेगेटिव है वो ये कि भाई उसमें आईआर टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया है, तो मतलब जब तक आपने रिमोट एकदम ऐसा सीधा करके इस तरफ नहीं किया है तब तक रिमोट ऐसे काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ऑनेस्टली बोलूं 50,000 mAh तक बैटरी नहीं है, लेकिन स्टिल चल जाएगा जितना आप बोलते हो 2 घंटे तो मतलब आपने एक मूवी देख ली। और इसको अगर वैसे चार्जिंग यहाँ पे माइक्रो यूएसबी होती या यूएसबी-C होती तो आप ऑन द गो एक पावर बैंक से भी जो है वो इजीली इसको रिचार्ज कर पाते, विच अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, आपको अडेप्टर कन्वर्टर वगैरह सब लगाना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी निश प्रोडक्ट फॉर सिनेरियोज लाइक पिकनिक, अगर आप कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो वहां पे इट्स अ कूल थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स अंधेरा तो होगा ही उस जगह पे, और उसमें फिर आप जो है वो ऑन द गो ऐसी चीज को यूज करते हुए पूरा अपना मजा उठा सकते हैं अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी है, एंटरटेनमेंट अगर आपको चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आप इसके साथ में अपना ब्लूटूथ स्पीकर पेयर कर लो, बिकॉज इसका जो आउटपुट है भैया वो बहुत ही हल्का सा ही है, तो वो आप यूज करते हुए और अच्छे तरीके से अपना एंटरटेनमेंट ले पाएंगे। क्वालिटी भी ठीक ठाक सी बोलूंगा साइज को देखते हुए, या आई मीन दैट्स इट यार। इसके अलावा और क्या ही लोगे भाई इस पैकेट में। सैमसंग का फॉर एग्जांपल जो आता है यार वो आई थिंक 70,000 या 75,000 का आता है, गोल वाला जो प्रोजेक्टर आता है, तो वो डेफिनेटली क्वालिटी वगैरह बहुत बेटर हो जाती है उसकी। लेकिन इस पैकेट में ये चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, तो यार दिस इज इट। मेरे जो 1750 दिरहम मैंने खर्च किए आई थिंक वसूल होंगे जब मैं इसको यूज करूंगा, और कभी दोस्तों के साथ में 1-2 बार इसको अगर मैंने कोई मूवी वगैरह देखने में काम में ले लिया तो हो जाएंगे वसूल, अदरवाइज तो फिर ये पड़ा रहेगा भैया शेल्फ में ऐसे ही। वैसे इसके अंदर कुछ कुछ चीजें और भी हैं जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर्स से इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाती है, विच इज कि ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन है, कि अगर आपने इसको किसी अनइवन सरफेस पर रखा है, थोड़ा वो टिल्ट विल्ट हो गया है, तो वो अपने आप जो है वो अपना पोजीशन वगैरह सीधा कर लेता है। तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं जो थोड़े से इसको ऐसे स्मार्ट प्रोजेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। ऑल्दो ऑटो फोकस नहीं है तो उसके लिए आपको मैनुअली ही फोकस करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इतनी हल्की सी रिंग है ना कि जरा सा भी एकदम आगे पीछे हुआ तो फोकस लूज हो जाता है। और प्रोजेक्शन के अंदर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वालिटी कितनी भी अच्छी आपको लगता है कि ये सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है। तो यार ये था मर्लिन का क्यूब मिनी। इस तरह की स्टाइल के अंदर आई थिंक एंकर के भी आते हैं, वो इससे डेफिनेटली बेटर ही हैं, बिकॉज थोड़े से और साइज में सब्सटैंशियल हैं और क्वालिटी वगैरह शायद थोड़ी सी और बेटर है। उसके अलावा आई डोंट थिंक ज्यादा ब्रांड्स इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बट यार आप बताओ कि आपको ये कैसा लगा, और क्या आप इस गैजेट को रखना चाहोगे फॉर सिनेरियोज लाइक अगेन पिकनिक, कैंपिंग, या रात को आप लेटे हो और आपके रूम एकदम अंधेरा है और आप सोचो छत के ऊपर आपने पूरा बना दिया 100 इंच का डिस्प्ले, 200 इंच का डिस्प्ले, बिकॉज 240 इंचेस तक का ही सपोर्ट करता है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो यार यही था इस वीडियो में। आप जो है वो अपना बताओ फीडबैक, और अगर आप ज्यादा अच्छा फीडबैक दे दोगे तो अगले वीडियो में इसको खोल लेते हैं और पता लगाते हैं इसके अंदर एक्चुअल जो बैटरी है वो कितने एमएच की है।
यू नो इट विल फन टू सी कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं जो इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को इनेबल कर देते हैं। बिकॉज टच भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।